हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुनाफा मंत्री। तो आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपके मन में भी रहते हैं। जैसे कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट, क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते टाइम, हाउ टू स्टडी अ स्टॉक, क्या यह स्टॉक लॉन्ग रन में पैसा बना के देगा भी या नहीं, और क्या ये सही टाइम है स्टॉक को बाई करने का कि नहीं। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में ज़रूर एक बार आते हैं कि क्या हम सही स्टॉक को पिक कर रहे हैं कि नहीं, कैसे कर रहे हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जब जो चीज़ें करने जा रहे हैं उसके बारे में जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। पुटिंग योर मनी इन एन एसेट विद द एम ऑफ जनरेटिंग इनकम। ठीक है, कहीं पर किसी एसेट में पैसा लगाना ये सोच के कि हमको अपने पैसे पे कुछ इनकम जनरेट करने को मिलेगा, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट फॉर्म में आता है, जो कि हम फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं तो हम डिफरेंट फॉर्म में आता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आज हम जो जानने वाले हैं वो है कि स्टॉक को कैसे पिक करें इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे कोई स्टॉक हमारे माइंड में चल रहा है और क्या क्या चीज़ें हमको देखनी चाहिए कि हाँ ये स्टॉक हमें पैसा बना के देगा कि नहीं देगा, या इस टाइम पे आपको ये बाई करना है कि नहीं, इसके लिए। तो हम इन सब चीज़ों के लिए चलते हैं अपने क्रोम पे, और आप एक एक लाइन से प्रोसेस देखिए कि क्या करना है। सबसे पहले हम अपना टिकर टैब खोल लेते हैं, जहाँ पे हम इसको रेक्टिफाई करेंगे कि स्टॉक ये हमारे लिए सही है या नहीं। पहला ये आएगा, स्क्रीनर ऑफ इक्विटी खोल लेंगे हम लोग, फिर स्टार्ट स्क्रीनिंग कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट स्क्रीनिंग करने के बाद यहाँ पे लाइन से जो स्टॉक्स आएंगे, हम कोई भी रैंडम पकड़ लेते हैं स्टॉक। जैसे कि हम रिलायंस को अगर देखना चाहते हैं, या हम कंसिडर करते हैं कोई भी स्टॉक, HDFC बैंक देखते हैं चलो, कि क्या ये स्टॉक हमें बाई करना है कि नहीं, ये करेक्ट टाइम है बाई करने का नहीं, क्या क्या फैक्टर्स हमको देखने चाहिए इस स्टॉक को बाई करने के लिए। सबसे पहला स्टेप आप नोट कर सकते हैं कि हमें 5 ईयर का चार्ट, यहीं पे सब चीज़ें हम क्लियर करेंगे। और लास्ट में एक हम ऐसा टिप देखने वाले हैं जो बहुत हेल्प करने वाला है आपको। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम 5 ईयर का चार्ट देखेंगे कि कैसे वर्क किया। तो वो 5 ईयर के टाइम में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चार्ट में अभी एक कंसोलिडेशन चल रहा है काफ़ी टाइम से यहाँ पे। ठीक है, इस कंसोलिडेशन में हमें बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे हाई पे ही चल रहा है, लेकिन ये बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि फाइनेंशियल किस काम के लिए, ये प्राइवेट बैंक्स का काम करता है। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट करना लो है। ये सब चीज़ें हम अपने लिए पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम जो देखते हैं कि कंपनी का P रेशियो क्या है, 20 है। ठीक है, अब कंपनी प्रोफाइल पढ़ लीजिए, वो आपके ऊपर है कि क्या कंपनी काम क्या, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी काम क्या करती है। लेकिन जो अब हमको सबसे मेन चीज़ें देखनी है वो अब हम चलते हैं देखते हैं। इस पेज पे देखिए, इस पेज पे हमको जो देखना है वो सबसे ज़रूरी चीज़ देखनी है हमें, टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम। बस 2 चीज़ें ध्यान देनी है, और इसमें आपको ये ध्यान देनी है कि टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज़ होना चाहिए और नेट इनकम टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिख ही रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू था 204, ये सब CRs में है, और यहाँ पे हो गया 407। मतलब ये रेवेन्यू इंक्रीज़ ही हुआ है टाइम के साथ। अभी हम और भी पीछे चलेंगे देखने के लिए और इनकम भी देखते हैं। तो 45,997 करोड़ इनकम से 64,062 करोड़ में, मतलब ये हम इंक्रीज़ ही हो रहे हैं। तो ये कंपनी अच्छी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि टोटल रेवेन्यू 2016 में शुरू हुआ था 74,000 से, फिर 86 हुआ, फिर 1 लाख 1,20,000। मतलब ये टोटल इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है रेवेन्यू इंक्रीज़ होने का मतलब है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, इसलिए रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम नेट इनकम की तरफ ध्यान देते हैं, 12,000 से 15, 18 इंक्रीज़ ही हो रहा है। मतलब ये कंपनी ग्रीन फ्लैग है फ़िलहाल यहाँ पे देखने के लिए। लेकिन इतनी चीज़ें नहीं, हमको 1-2 चीज़ें बस और देखनी है जिससे हम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ इस कंपनी में हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, मतलब हमें ये पता चल गया कि लॉन्ग रन में इसमें हम पैसा डालेंगे तो ये हमको पैसा बना के दे सकती है, क्योंकि इसका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है, इनकम भी इसकी अच्छी है। फिर नेक्स्ट चीज़ें हमको जो हम टिप समझने वाले हैं आज का प्रो टिप, वो देखते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो कोई नहीं ध्यान देता, यहाँ पे देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स का मार्केट में हमारे बहुत रोल है। तो यहाँ पे FII हमेशा इंक्रीज़ होना चाहिए, ये टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स, बिग प्लेयर्स इंक्रीज़ होंगे अगर मार्केट में, मतलब किसी कंपनी में, तो वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। और दूसरी चीज़, म्यूचुअल फंड भी इंक्रीज़ होना चाहिए जो यहाँ पे हो रहा है, और रिटेलर इन्वेस्टर घटने चाहिए।
जैसे कि अगर बड़े प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं और रिटेलर्स एग्जिट कर रहे हैं तो वो स्टॉक फिर बूम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए ठीक है, एक स्टॉक हम देख लिए। अब इसको हम यहाँ देखने के बाद आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेडिंग व्यू पे हम फिर देखते हैं HDFC बैंक। हम देख रहे थे ना, HDFC बैंक को देख लेते हैं कि क्या हम इसको अब अपने चार्ट पे भी एक बार समझ लेते हैं कि ये इन्वेस्ट करने के लिए कैसे क्या चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर हम यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे 1 डे का चार्ट लगा लेते हैं, इसको देखते हैं, इसमें प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा हमें कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट बना रहा है बहुत टाइम से, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर यहाँ पे ये मार्केट ब्रेक कर लेता है, यहाँ पे अगर ये मार्केट यहाँ पे अगर ये ब्रेक कर लेगा ये रेजिस्टेंस यहाँ पे पकड़ के अपना ऊपर, तो फिर हम आराम से यहाँ पे इसको बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाई करने के लिए इसको ऐसे यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसे जाएगा अगर ये स्टॉक, तो फिर हम इसको बाई करने का प्लान करेंगे। या फिर ये हमारे एक सपोर्ट एरिया में है, जो कि ये सपोर्ट एरिया दिख रहा है, इस सपोर्ट एरिया के आसपास है तो भी हम बाई कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही हम एक स्मॉल कैप एक स्टॉक पिक कर लेते हैं, कोई भी एक रैंडम एक एग्जांपल सर्च करने के लिए। जैसे चलिए वेदांत फैशन ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे चार्ट इसका ओपन करेंगे। पहली चीज़ हमें क्या देखनी थी यहाँ पे, सबसे फर्स्ट चीज़ आप खुद करते जाइए और देखते जाइए, 5 ईयर का चार्ट देखना है। 5 ईयर का चार्ट, ये कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट होकर डाउन साइड ब्रेक कर दिया है फिलहाल अपने उसमें, ठीक है। लेकिन हम इसको अभी इतने से ही नहीं जज करेंगे, आगे पूरा प्रोसेस इस कंपनी का देखेंगे, और अगर ये कंपनी अच्छा रहा तो हमें यहाँ पे अच्छे प्राइस पे मिल सकता है। फिलहाल आइए नीचे यहाँ पे देख लेते हैं ये काम क्या करता है। स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क मॉडरेट है, इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, पर ठीक है, जितना कम होता है अच्छा होता है पी रेशियो, पर हर कंपनी पे ये चीज़ें नहीं है, पर ठीक है। कंपनी प्रोफाइल पढ़ लेते हैं कि कौन है ये, मतलब रेडीमेड एथनिक वेयर मेन वुमेन एंड किड्स पे, ये मान्यवर कंपनी है जो वेदांत फैशंस है जो, ये वही। फिर हम चलते हैं अब मेन चीज़ें देखने, क्या देखेंगे अब हम, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं, नेट इनकम इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं। 26 में 506 करोड़ से शुरू हुआ, नेट इनकम 90, ये टाइम टू टाइम इंक्रीज़ हुआ है। FII हाँ ठीक है, ये इंक्रीज़ हुआ है। 21 में कोविड की वजह से थोड़ा डाउन था, बाकी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। नेट इनकम इंक्रीज़ हुआ है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। अब हम अपना सबसे बेस्ट पार्ट क्या पकड़ेंगे, FII का डेटा देखते हैं। वाओ, दिस कंपनी इज़ ग्रीन फ्लैग फॉर अस। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पता चल रहा है कि बिग प्लेयर्स इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अब हम म्यूचुअल फंड चेक करते हैं, म्यूचुअल फंड थोड़ा डाउन है, ये थोड़ा सा एक रेड फैक्टर है अपने लिए, लेकिन ठीक है, सारे फैक्टर्स कंपनी ढूंढेंगे तो मिलेंगे ही, लेकिन ये कंपनी फिर भी ठीक है म्यूचुअल फंड में। और रिटेल इन्वेस्टर्स इंक्रीज़ हैं, ठीक है, ये दो चीज़ें थोड़ी अपोजिट है, लेकिन FII अच्छा खासा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या चल रहा है। वेदांत फैशन, वेदांत फैशन, ठीक है, मान्यवर वही आ गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें देखने में बहुत इजी स्टेप्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। 1 डे का चार्ट है ये। 1 डे के चार्ट में हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अब एक हम बना लेते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है, और एक सपोर्ट मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है ये एरिया। तो ये स्टॉक हमें अच्छे प्राइस पे मिल रही है इस टाइम। देखिए यहाँ से एक 2023 दिसंबर से ये अच्छा खासा अपने रेजिस्टेंस को टच करके स्टॉक अपना ये क्या कहते हैं सपोर्ट भी टूटा, और सपोर्ट को फिर यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना करके ये फिर ऊपर भी जा रहा है। ये पैटर्न स्टडी करना भी ज़रूरी है आपको हर चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर यहाँ पे ये रीटेस्टिंग के लिए आया है। अब ये अच्छा खासा रेडी है स्टॉक ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इसमें FII भी इंटरेस्टेड है। तो ये पॉइंट हो सकता है एक अच्छा बाई करने के लिए। मैं ऐसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पर आपको कैसे देखना है किसी स्टॉक में कि हाँ प्रॉफिट कैसे इस स्टॉक से बना है, वो चीज़ें हम देखते हैं। तो ये स्टॉक अच्छा है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जैसे भी आप इसे देखना चाहें, क्योंकि इसमें प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, FII भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन से कैसे अच्छे स्टॉक्स को पिक करें जो कम पैसे में भी हमें मिले और अच्छा ग्रोथ भी दे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please like, comment and share and subscribe this with the channel if you like the video. Thank you.